तो हाय गाइस, तो आज हम जानने वाले हैं कि जिस प्रकार हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है और उस वायुमंडल के कारण हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं, उसी प्रकार मून पर यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो वायुमंडल उसमें नहीं है, इस कारण वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि जिस प्रकार पृथ्वी पर वायुमंडल है, सेम उसी प्रकार मून पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो इसको जानने से पहले हमको एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ये एक फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उसका नाम है पलायन वेग। आज हम जानेंगे सबसे पहले कि पलायन वेग क्या है। पलायन वेग, है ना। तो यह एक ऐसा वेग है, पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है कि वह किसी भी ग्रह, कोई भी अगर मान लीजिए एक कोई ग्रह है, तो अगर उस ग्रह से किसी वस्तु को एक ऐसे वेग से फेंका जाए, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर ऐसे वेग से फेंका जाए किसी ऑब्जेक्ट को, कि वह उस प्लेनेट पर या ग्रह पर कभी वापस लौटकर ना आए, तो वह वेग जो है वो पलायन वेग कहलाता है। उस ग्रह का वह पलायन वेग कहलाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है उस ग्रह का, जो कि उस ग्रह से ऊर्ध्वाधर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह उस प्लेनेट पर कभी वापस लौटकर ना आए, वह वस्तु दोबारा पृथ्वी पर लौटकर ना आए, ऐसा वेग पलायन वेग कहलाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पास कोई पत्थर रखा हुआ है और हम उसको उस ग्रह के पलायन वेग से अगर हम उसको फेंक देते हैं, तो वह दोबारा कभी भी उस ग्रह पर वापस लौटकर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसके वेग से थोड़ा भी कम फेंक देते हैं, तो वह उस ग्रह पर दोबारा लौटकर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हमारी एक पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। तो ये हमारी जैसे ये पृथ्वी है, तो इसका भी एक पलायन वेग है। तो इसका पलायन वेग क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यह इसका पलायन वेग है। यानी कि अगर हम पृथ्वी से किसी ऑब्जेक्ट को इतनी इस वेग से, इतनी स्पीड से अगर हम फेंक देते हैं, तो वह पृथ्वी पर कभी वापस लौट के नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा होता है। और पलायन वेग को ज्ञात करने का सूत्र होता है √2 g r। ये होता है पलायन वेग का सूत्र होता है किसी भी ग्रह के पलायन वेग को ज्ञात करने के लिए। तो हमारे जो ये अर्थ है, इसका पलायन वेग मैंने बता दिया 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि अगर हम पृथ्वी से इस स्पीड से या इस वेग से किसी वस्तु को फेंकेंगे, तो वह पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। अब हम इसी तरह थोड़ा मून पर चलते हैं। अब जैसे हमारा ये मून है यानी कि चंद्रमा है, तो इसका भी एक पलायन वेग होगा। तो जो इसका पलायन वेग होता है वो 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि इस वेग से अगर हम मून से किसी भी वस्तु को फेंकेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे, तो वह मून पर कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का इतना वेग है और पलायन वेग इतना है, और मून का पलायन वेग इतना है। देख सकते हैं ना, यानी पृथ्वी का कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, पृथ्वी का कितना ज्यादा है, और मून का कितना कम है, 2.43, है ना। कितना मतलब 5-6 गुना ज्यादा है अर्थ का। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये मून होता है, सॉरी जो ये अर्थ है अपनी, तो इस पे जो ये इधर मतलब वायुमंडल जो उपस्थित है, इसका कारण यही है कि जो गैस के जो अणु होते हैं, जो गैस के जो क्या होते हैं, अणु जो होते हैं, वो पृथ्वी को छोड़ के नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गैस के जो छोटे छोटे जो अणु होते हैं, वो बहुत ही गतिशील अवस्था में होते हैं, हमेशा इधर उधर वो गति करते रहते हैं। तो इनका जो वेग होता है वो इस वेग से कम होता है ना। तो जब इस वेग से कम होता है, इसलिए वो पृथ्वी को छोड़ के नहीं जाते हैं। ठीक, और मून का जो वेग होता है इतना होता है, काफी कम है। तो इससे कम वाले जो गैसें हैं वो मून पर मौजूद हैं, और जो कि और जो गैसें हैं, तो जो और गैसें होते हैं, तो उनकी जो गति होती है, जैसे कोई अगर गैस है तो उनके अणु दूर दूर होते हैं, जो कि ठोस में ऐसे पास पास होते हैं और द्रव में थोड़ा दूर, और गैस में तो बहुत ही दूर दूर होते हैं। इसलिए ये जो बहुत गति करते रहते हैं, तो इनका जो वेग, इनका भी कुछ वेग होता है, क्योंकि ये गति करते हैं तो इनका वेग होता है। तो अगर इनका वेग मून के वेग से, पलायन वेग से अधिक हो जाता है, तो गैस के अणु जो है वो मून से चले जाते हैं और वहां पर वो स्थिर नहीं रहते हैं, क्योंकि इसका पलायन वेग बहुत ही कम है।
हैं? तो ये जो गैस के अणु होते हैं वो मून से पलायन कर जाते हैं यानी कि उससे दूर चले जाते हैं, उसके पलायन वेग से अधिक होती है उनकी वेग, हैं? और अर्थ में इसी तरह होता है, अर्थ में क्या है, इसका पलायन वेग बहुत ज़्यादा है, जब पलायन वेग बहुत ज़्यादा है तो गैस के अणु जो हैं वो पलायन नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका वेग, गैस के अणु का वेग इसके पलायन वेग से कम होता है। अब जैसे बृहस्पति की बात कर लें हम, तो बृहस्पति जो है तो वो और बड़ा होता है ना? तो इसका इसका तो मुझे मालूम नहीं है, बाकी इसका जो ये पलायन वेग है वो अर्थ से और अधिक होगा क्योंकि ये अर्थ से और बड़ा है बृहस्पति। जब ये और बड़ा बृहस्पति है तो यहाँ पे जो ये वातावरण होगा गैस का, इसका जो घनत्व होगा और ज़्यादा होगा, जैसे मून पर बहुत कम है और इसका पलायन वेग थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे अपना वातावरण है। लेकिन अर्थ का, इसका बृहस्पति का और ज़्यादा होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान कितना ज़्यादा है और इसका जो गैस का अणु का जो घनत्व है वहाँ पे और ज़्यादा होगा क्योंकि इसका जो पलायन वेग हो और अधिक होगा ना। तो इस कारण से मून पर वातावरण नहीं है यानी वायुमंडल नहीं है, इस कारण वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। आपको बता ही दिया मैंने कि क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो वहाँ के जो ये पलायन वेग है वो काफ़ी कम है। ठीक। अगर आपको ऐसे ही साइंस रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।